हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल एंड डेटा इंडिया सॉल्यूशन। दोस्तों, यहाँ पे आज से हम लोग बात करेंगे अपने इस चैनल पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जी हाँ गाइस, वर्चुअल करेंसीज के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कि अब से इस चैनल पे स्क्रिल और नेटेलर से रिलेटेड बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से जितना एक्सप्लेन करना था उसके बारे में कर चुका हूँ। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। जी हाँ गाइस, इस लेवल को एक लेवल अप करने का। जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अब से हमारा कंसेप्ट और हमारा कंटेंट क्या होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि पिछले 1.5 साल से जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल हो गए हैं। कोविड की वजह से जितने भी बिज़नेस हैं आप लोगों के, चाहे वो किसी भी तरह का हो, छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, हर तरह के बिज़नेस ठप हैं। चल रहा है तो सिर्फ एक ही चीज़ मैं बता देता हूँ, जिसके पास अच्छा इंटरनेट है और अच्छा नॉलेज है, उस इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करने का। मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को कोविड की वजह से या लॉकडाउन की वजह से किसी तरह का इफ़ेक्ट पड़ा होगा। बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ये सबको पता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक अलग ही दुनिया की, वर्चुअल दुनिया की, मैं वर्चुअल फैंटेसी मूवी वाली बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइज़, मैं ना ही आपको ये बताने वाला हूँ कि एक दिन में आप लोग घर बैठे भाई इतने रुपए कैसे कमाओ, इतने घंटों में इतने रुपए कैसे कमाओ। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ट्रेन से, बस से, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे आते जाते, मार्केट में, शॉपिंग मॉल पे, उनकी दीवारों पे चिपे हुए कई पोस्टर आप लोगों ने देखे होंगे कि आप जो हैं इतने घंटे में ये करें वो करें। एक्चुअल में वो सब फ्रॉड होते हैं, वो सब फेक होते हैं, आपको भी पता है। तो अब आप लोग ये जानना चाहोगे, जब हमें पता है तो आप ये क्यों बता रहे हो। फिर भी इसी बीच में, इसी लॉकडाउन में बहुत से लोग जो हैं उन्होंने नए नए हथकंडे आजमाए, उन्होंने ट्राई किया। एवन मैंने खुद ट्राई किया। पावर बैंक एक ऐप था जिसका मैंने प्रमोशन भी किया था और मैंने बोला भी था कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना वो ऐप कभी भी बंद हो सकता है। और बिल्कुल वही हुआ। और वो MLM बोलते हैं जिसको, कि एक मार्केटिंग ही हो गई, वो भी मल्टी मार्केटिंग है। तो उनमें क्या होता है कि आप लोग अपना कुछ पैसा लगाते हो और वो ऐप सडनली बंद हो जाती है जब उसमें ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। कुछ दिन वो चलता है, 2 महीना 4 महीना। उससे पहले चैम्प कैश था, पावर बैंक है, और भी ढेर सारे ऐसे ऐप आए हैं जिनमें रेफ़र करो, आप भी मूर्ख बनो और अपने दोस्तों को भी पागल बनाओ। तो उनका एक ये पूरा जो सर्किल है, एक बड़ा चेन सर्किल बन जाता है। और उसके बाद में जब उनके पास अच्छा खासा फंड आ जाता है तो वो उसे बंद करके भाग जाते हैं और उन पे कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत से लोग बोलते हैं कि साइबर क्राइम है, हम उसमें कंप्लेन करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी ऐप हैं सभी के सभी इंडिया के बाहर की कंपनी होती, चाइना की, ताइवान की, हांगकॉन्ग की, सिंगापुर की। तो वहाँ से जो है इनको ऑपरेट किया जाता है। तो इंडिया में उसका कुछ बेस ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस ये जो पूरा जो ऐप होता है, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। ये सब जो है ट्रस्ट के ऊपर चलता है। तो 3 महीना चलता है, पैसा मिलता है, उसके बाद ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, अचानक से ठप हो जाता है। बिल्कुल यही पावर बैंक के साथ हुआ है। पावर बैंक जो है आज से 3 दिन पहले बंद हो चुका है, और जिसने कमाया उसने कमा लिया और जिसको लॉस हुआ उसको लॉस हो गया। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो चीज़ें हुई है उसको भुला करके आगे बढ़ते हैं। और स्क्रीन नेटेलर, ऑनलाइन गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब जो है गाइज आपको पता है। क्रिकेट बंद हो गए हैं, स्पोर्ट्स बंद हो गए हैं, कोई भी तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग, जिसको आप लोग डायरेक्ट सीधी भाषा में बोलते हैं सट्टेबाजी, वो भी पूरी तरह से बंद हो गई है। और ऑफलाइन वो ट्रस्टेड है नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन वो आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हर तरह के गेम जो है बंद हो गए हैं। तो गेम भी हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं? ई स्पोर्ट, जिसमें 2 प्लेयर बैठ करके, एक मान लो मैं हूँ और एक कोई और प्लेयर है, हम लोग अपने अपने प्ले स्टेशन में या अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में किसी तरह के वर्चुअल गेम खेल रहे हैं। वो फुटबॉल हो सकता है, वो क्रिकेट हो सकता है, वो कार रेसिंग का गेम हो सकता है। पबजी को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो गाइज़, यहाँ पे पबजी जो है इनसे काफ़ी छोटे लेवल का गेम है और उसमें कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर बनने का कोई मतलब नहीं है। ई स्पोर्ट्स में आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, उनको जो है Bet365 अपनी वेबसाइट पे उन्हें शो करवाता है, लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक Bet365 में एक ऑप्शन आता है ई स्पोर्ट का। वहाँ पे 8 मिनट के, 10 मिनट के और 12 मिनट के गेम होते हैं, जहाँ पे लोग जो है बिल्कुल फुटबॉल की तरह, रियल फुटबॉल जैसे 90 मिनट का होता है, तो ये 8 मिनट, 10 मिनट के होते हैं, 12 मिनट के होते हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि मैंने जो है अब तक इतनी लंबी ये सब बकवास क्यों की है, आपको मैंने क्यों बताया है। मेरा बस बताने का ये सब मतलब यही था। अब से जब दुनिया आगे धीरे धीरे बढ़ रही है तो ये सब जो है ऑनलाइन का ज़माना है, हर काम ऑनलाइन होने लग गए हैं। ऑफलाइन जो है आप लोगों ने देखा है कि लॉकडाउन में पिछले 2 साल से ट्रांजैक्शन भी कैश के नहीं हो रहे हैं, बैंक में अकाउंट भी ऑनलाइन खुल रहे हैं, हर काम ऑनलाइन खुल रहे हैं। वीडियो जो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेंथी हो सकती है, लेकिन माइंड मत करना, ये वीडियो आप लोगों को आज से 2 साल बाद भी अगर आप लोग देखोगे तो भी उतनी ही असरदार रहेगी जितनी आज है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि हर काम अब से ऑनलाइन होगा। अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ऑनलाइन होंगे, अगर आपको कुछ परचेस करना है ऑनलाइन होगा,
तो ऑफलाइन बिजनेस भी चलेंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ काम ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी होंगे, लेकिन 90% जो बिज़नेस है वो सारे के सारे ऑनलाइन लेवल पे आ जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम वैसे भी हो रहा है। तो ऐसे में अभी एक करेंसी है, मैं आपको बता देता हूँ। करेंसी वैसे दो तरह की होती है। एक तो होती है गाइज जो जिससे नोट वगैरह आप लोगों ने देखा ही है, डॉलर हो गया, INR हो गया। उसके अलावा एक होता है वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल में पेटीएम भी आ गया, फ़ोनपे भी आ गया, और एवं आपके बैंक में जो बैलेंस है वो भी वर्चुअल बैलेंस है, क्योंकि उसे आप सिर्फ देख सकते हो, उसे आप लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो एक डिजिट है, वो करेंसी नहीं है। जी हाँ गाइज, उसका अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं तो इसका मतलब कि वो 10 लाख डिजिट है, उतना रुपया जो है आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उन्हें अब 10 लाख को उसको आप हाथ में तो नहीं ले सकते हो। हाँ, विड्रॉल करोगे तो करेंसी का रूप में आ जाएगी, वो अलग बात है। तो उसी तरह से जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जो 100% वर्चुअल है। और उसके अलावा चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो या फिर पोल्का डॉट हो, पोल्का डॉट के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। इसमें फ्यूचर में इन्वेस्ट करना, अभी इन्वेस्ट करना और फ्यूचर में अच्छा रेवेन्यू पाने का कमाल का मौका है। और उसके बाद बिटकॉइन कैश है, लाइट कॉइन है, और काफ़ी सारे हैं, एथेरियम है, और वी चैन है, और USDT है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। USDT 1 USDT की जो वैल्यू है अभी 80 रुपये के आसपास है। कभी वो 72-73 रुपये था, तो 8 रुपये $1 में बढ़ा है। तो अगर उसमें आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होता तो अच्छा फ़ायदा था। मैं इस वीडियो में जो है आपको जो मेन बातें हैं वो बेसिक बता देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पूरी मैं इसके ऊपर इस टॉपिक पे 8-10 वीडियोस बनाऊंगा, पूरी सीरीज आएगी। तो आज जो ये वीडियो देख रहा है, हो सकता है कि ये वीडियो उसको कम समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये बातें उनके दिमाग में घुस जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ। अब स्क्रिल हो या नेटेलर हो या फिर कोई भी ऐप हो जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर पेपल हो, ये सब जो है ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज़ होते हैं। तो इनमें क्या है गाइज, अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है। और ये वर्चुअल करेंसी में सबसे बड़ा हाथ है एलन मस्क का। जी हाँ गाइज, सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी। मैं आपको बता देता हूँ, पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई इंडिया से दूसरी कंट्री में पैसे कैसे भेजना है, पैसे कैसे रिसीव करना है। तो एलन मस्क ने जो है, फिर आपको पता ही है कि पेपल का आविष्कार कर दिया। और उसके बाद आपको पता है रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे कार से, तो उन्होंने टेस्ला बना दी। टेस्ला जो है 100% ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसको आप लोग मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हो, और पूरी तरह से ऑटोमेटिक आप लोग सो सकते हो। और उनका हर तरह से जो है टेस्ट भी हो चुका है, और फाइनली वो मार्केट में आ भी गई है। तो अब ऐसे ही जो है क्रिप्टो करेंसीज जो है आगे फ्यूचर में क्यों बढ़ेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है डॉग कॉइन, इसमें जो है एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि गाइज आपको पता है अभी लॉकडाउन है, दुनिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तहस नहस हो गई है। बहुत सी कंट्री में जो है अभी कोल्ड वॉर चल रही है, जिसको शीत युद्ध बोलते हैं, चल रही हैं। ये सब शीत युद्ध, ये कोविड हुआ या ये जो भी पेंडेमिक है, ये सब जो है शीत युद्ध की कैटेगरी में आते हैं। जब सिचुएशन फिर से ठीक होगी, आज से 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो या 1 साल बाद हो, तो ये जितने भी करेंसीज हैं फिर से बूम करेंगी। जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है हर चीज़ ऊपर जाएगी, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, या शेयर मार्केट में आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में अगर आप लोगों ने शेयर खरीद रखा हो, या फिर आपने वर्चुअल करेंसी ही खरीद रखा हो, ये हर चीज़ें धीरे धीरे ऊपर जाएगी। बिल्कुल ये होना ही है, क्योंकि फिर जो है ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। तो ऐसे में जो है भी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। गाइज़, अगर आप लोग फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे कमाल के जो है अभी वर्चुअल करेंसीज ही हैं। मान लीजिए अगर बैंक में आप लोग FD करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 7%, 8%, हार्डली 10%। ठीक है, और वो पैसा पूरा आपका ब्लॉक हो गया। अगर आप लोग बीच में लेना चाहते हो तो उनकी पॉलिसी होती है, या तो पॉलिसी सरेंडर करो। आप लोग सरेंडर भी करोगे तो मान लो आप लोगों ने 1 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट कराए हो, 1 साल के बाद ब्रेक करते हो तो आई थिंक 97 या 98 आपको मिलेगा। 1 साल पैसा ब्लॉक, उसके बाद अपना ही पैसा वापस ले रहे हो, और मिल क्या रहा है 2000 या 3000 कम। तो फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो और रही बात शेयर मार्केट की, उसमें अगर आप लोग बिना नॉलेज के उतर जाते हो तो भी भैया डूब जाओगे। तो उसमें भी अगर आप लोगों को उतरना है, मैं ये नहीं बोलूँगा स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट गलत चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के बिना अगर आप लोग उसमें उतरोगे तो डूबना बिल्कुल तय है। तो समुद्र में उतरने से पहले उसकी गहराई नाप लेना बिल्कुल ज़रूरी है। तो उसी तरह ये क्रिप्टो करेंसीज़ है, इनमें गाइज आप लोगों को जो है ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका ABCD आपको पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इस पर RBI का कोई अधिकार नहीं है, वर्ल्ड की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इस पर हाथ नहीं है। 100% ऑनरशिप आपकी होगी। इंडिया में जो है BTC को और क्रिप्टो करेंसीज को जो लीगल कर दिया गया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी होगी। आप लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, आप लोग RBI को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो, उनसे क्लेम की डिमांड नहीं कर सकते हो, कोई भी बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो जी हाँ,
आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर रह करके आप लोगों को इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप लोग सही तरीके से यूज़ करते हो तो ये आपको बहुत ही सही रिटर्न भी देगी। जैसे BTC को ही देख लो गाइस, आज से 6 महीना पहले BTC का जो प्राइस था 7 लाख और 10 लाख के बीच में रहता था। मैंने भी सोचा था अगर ये 4 लाख आएगा तो 3-4 बिटकॉइन मैं भी खरीद लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जो हूँ 2020 में दुबई गया, और वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने तो उससे 1 महीना पहले BTC को देखा, तो अचानक जब 2 महीने के बाद फिर मैंने यूरोप में जब मैं था तो मैंने BTC का प्राइस देखा, तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे वो $30,000, एक BTC जो $30,000 को क्रॉस कर चुका था। और आज की और अभी की जो रेट है BTC की वो ऑलमोस्ट है $48,990 बता रहा हूँ मैं, INR की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी $50,000 के आसपास इसकी यानी कि मार्केट वैल्यू, यानी कि समथिंग 40 से लेकर के 44 लाख के बीच में अभी मार्केट वैल्यू है। ऊपर में ये जो है 53 लाख तक गया था। लेकिन गाइस अभी BTC में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो फ़ायदा नहीं है। मान लो कि आप लोगों ने आज ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का बिटकॉइन ले लिया, और आगे फ्यूचर में जो आज बिटकॉइन की कीमत 50 लाख है वो 1 करोड़ भी हो गई, डबल हो गया, तो आपका जो है 1 लाख 2 लाख हो जाएगा 1 साल के बाद। और वो भी हो या ना हो, या हो सकता है कि अगर और कम हो गया या फिर 80 लाख हुआ तो आपका 1 लाख का 1,20,000 या 30,000 होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके जगह जो है कुछ ऐसी करेंसीज अभी आई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। डॉग कॉइन, जिसकी आज से 2 महीना पहले जो मार्केट वैल्यू थी वो एक डॉग कॉइन की वैल्यू 20 से 25 रुपए थी। डॉग कॉइन क्यों पॉपुलर हो रहा है और BTC क्यों ऊपर जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है एलोन मस्क का। अब आप लोगों को ये बात बिल्कुल मजाक लगेगी कि भाई हर फील्ड में एलोन मस्क, ट्रांजेक्शन करना है तो एलोन मस्क, गाड़ी की फील्ड में एलोन मस्क, स्पेस की बात कर रहे हो, अंतरिक्ष की बात कर रहे हो तो एलोन मस्क। जी हाँ, इसीलिए मैंने उनको सदी का सबसे क्रांतिकारी बंदा बताया है, क्योंकि हर फील्ड में वो घुस चुके हैं। उन्होंने बोला है कि आगे फ्यूचर में वो उनकी जो कंपनी है वो वर्चुअल करेंसी से जो ट्रांजेक्शन है उनको एक्सेप्ट करेगी, पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगी उससे। तो ऐसे में जो है गाइस डॉग कॉइन उनका फेवरेट कॉइन है। डॉग कॉइन में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, और हो सकता है कि उनकी कंपनी का इसमें शेयर हो। डॉग कॉइन को उन्होंने लॉन्च किया है, ऐसा भी र्यूमर्स हैं, अब इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। काफ़ी आर्टिकल हैं कि वो ऑनर हैं इसके, अब हैं या नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ खुद क्लेम नहीं किया है। लेकिन एनीवे जो भी है, तो ये श्योर है कि उनकी कंपनी आने वाले वक्त में फ्यूचर में कभी ना कभी हो सकता है कि पूरी दुनिया में वर्चुअल करेंसी चले, INR, डॉलर, ये सब जो है ये चलेंगे, लेकिन उसके अलावा एक अल्टरनेटिव मेथड आ जाएगा, यानी कि वर्चुअल करेंसीज का। तो ऐसे में ये बिल्कुल चलेंगी और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगी। तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को एक ऐप है जिसका नाम है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस ऐप का कोई पैड प्रमोशन नहीं है, जिसका जो नाम है वो है बाइनेंस। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। 4.5 की रेटिंग इसकी, 4.5 की, 4.5 इसकी रेटिंग है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर वर्चुअल करेंसीज के मामले में बात करूँ तो सबसे पॉपुलर ऐप यही है। आप लोग ये मान सकते हो कितना ट्रस्टेड है। अगर ये ऐप बंद भी हो जाए तो ये ऐप आपका पैसा देगा, इसमें आपके पैसे नहीं डूबेंगे। उसके अलावा वजीर भी है, जेपे भी है, ढेर सारे हैं जहाँ पे आप लोग वर्चुअल करेंसीज पे ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, खरीदना बेचना हो जाएगा, बहुत से ऐप हैं, लेकिन मैं आपको यही वाला रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। मान लो इस पर अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो, आपने मुझे भेजा अगर $100 या मैंने आपको भेजा $100, आपका 1 पैसा भी इसमें ट्रांजेक्शन फ़ी नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 100% जो है फ्री है ये ऐप। बस अकाउंट बनाना है और 5 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। इंडियन यूज़र इसे अपने पैन कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग इंडिया के बाहर से, नेपाल से, पाकिस्तान से, भूटान से, यहाँ से वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग अपना पासपोर्ट अपलोड करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। पासपोर्ट जो वैसे भी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, और इंडिया में आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हो। तो इस पर कुछ ऐसी मैं आपको करेंसीज बता सकता हूँ जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं फोर्स नहीं करूँगा। सबसे पहला मैं आपको डॉग कॉइन है यही रिकमेंड करूँगा। BTC मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। BTC आप लोग तभी इन्वेस्ट करो जब आप लोग एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 10 लाख या 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता है कि हर बंदा इतना इन्वेस्ट कर सकता है, और 10-20 लाख इसमें इन्वेस्ट करने में भी फ़ायदा भी नहीं है। क्या पता कि ये वापस से 20 लाख पे आ जाए। इतना श्योर है, जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका मानना है कि BTC जो है 2023 तक 1 करोड़ की वैल्यू को टच करेगा, लेकिन ये बहुत लंबा पीरियड है। तो उसी पीरियड में आप लोग 1 करोड़ तक छोटा छोटा इन्वेस्ट करके भी पहुंच सकते हो। मैं आपको खाली आज हिंट दूंगा इसके ऊपर, और बाइनेंस ऐप के ऊपर एक प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। मैं आपको बता देता हूं कुछ करेंसी। पोल्का डॉट जो है
उसकी अभी वैल्यू चल रही है 46 रुपये के आसपास, यानी कि लगभग बात करूं तो मैं 3,500-4 हज़ार के बीच में अभी उसकी एक की वैल्यू है, एक पोल्काडॉट कॉइन की, और वो 11.86% ग्रो हुआ है पिछले 7 दिनों में। तो अब आप लोग सोच सकते हो, अगर आप लोगों ने इसमें 10,000 लगाए थे या 20,000 लगाए थे, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, एक करेंसी में नहीं करना है। पोल्काडॉट हो गया, एक डॉग कॉइन हो गया, USDT हो गया। USDT जो है 72-73 रुपये के आसपास रहता था, एक तरह से डॉलर ही है वो, और अभी उसकी जो रेट है 82-83 के आसपास है, 80 से 83 के बीच में। और एक है पॉलीगॉन जो कॉइन है गाइज, उसकी अभी एक की वैल्यू चल रही है $1.77, यानी कि लगभग 150 के आसपास, 150 से 160 के आसपास। वो ग्रो हुआ है 35%। जी हाँ गाइज, 35% एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप लोगों ने 10,000 अगर उसमें लगाया, 35% अभी आप लोग सोच लो कितना होता है। अगर 1 लाख लगाया तो सीधे 1,35,000। तो कोई भी आपको बैंक सेविंग अकाउंट हो या फिर आपकी FD हो या किसी भी तरह का इवन म्यूचुअल फंड, वो भी आपको इस तरह का रिटर्न नहीं दे सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। ये नहीं है कि आज ही आपने इसमें 1 लाख डाला और कल से भैया मंथली आपकी 5,000 रुपये इनकम शुरू हो गई, या पर डे आपके 500 रुपये 600 रुपये अर्निंग शुरू हो गई। लेकिन हाँ, जब भी इसमें मार्केट ऊपर जाएगा, कंडीशन ठीक होगी, तो ये आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। तो गाइस, ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है, लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको बाइनेंस लिखा हुआ, ये ऐप आपको सर्च करना है और इसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना और एक अपनी सेल्फी अपलोड करनी, इंस्टेंट वेरीफाई हो जाएगा। एड्रेस है वो आपको वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपको तब वेरीफाई करना है जब आप लोग 100 बिटकॉइन से ज़्यादा की डील करोगे। 100 बिटकॉइन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक बिटकॉइन की कीमत ही गाइस आपको पता है कितनी है, 50 लाख के आसपास है। 100 बिटकॉइन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो गाइस, वो फ्यूचर की बात है। तो खाली बस सिंपल आपको 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा और 2 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को इस पर ट्रेडिंग करनी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, जानना है आपको इस ऐप के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप लोगों को मेरी कही हुई बात आई थिंक कि समझ में आ गई है। मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ, अब जितना हो सके आप लोग, क्योंकि जॉब बिज़नेस अभी है नहीं, और अगर आप लोग कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट भी करते हो तो गारंटी नहीं है कि आपका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लॉकडाउन कभी भी वापस बढ़ सकता है, कभी भी हट सकता है, कोविड का कुछ भरोसा नहीं, कब तक ये रहेगा। तो ऐसे में जो है, ये ऑनलाइन कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो वो बिल्कुल सेफ़ है। जी हाँ, बस शर्त ये है कि वो कोई भगोड़ी कंपनी ना हो, पावर बैंक की तरह ट्रस्टेड होनी चाहिए। तो बस गाइस, पैसा आपका है, सोचना आपको है, इन्वेस्ट आपको करना है। बाकी मैं आप लोगों को जो है काफ़ी सारे ऐसे कॉइन हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, जिनमें मैं भी अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास BTC भी है, लेकिन मैं आज खुद जो है अफसोस करता हूँ कि अगर आज से मैं 8 महीना पहले BTC ख़रीद लेता अगर, तो आज कितना मज़ा आता। लेकिन गाइस, हर चीज़ हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होती है। हम जो सोचते हैं वो चीज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी अर्निंग की जा सकती है। तो गाइस, फ्यूचर जो है, अगर आप लोग इसको यूज़ करते हो, इस बाइनेंस ऐप को, तो फ्यूचर काफ़ी सिक्योर है। उसके अलावा WazirX भी है, ज़ेप पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस पर किसी तरह की जो ट्रांजेक्शन फ़ीस लगती है, चाहे वो 2% हो या 5% हो, लेकिन मिनिमम 5% लग ही जाती है। और बाइनेंस बिल्कुल फ्री ऐप है और इंटरनेशनल ऐप है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड भी है। और इस पर आपको सारी क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगी। कोई नई करेंसी भी अगर लॉन्च होती है तो सबसे पहले इसी ऐप पे आएगी। WazirX पे आपको नहीं मिलेगी, ज़ेप पे आपको नहीं मिलेगी। और एक इसका जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी सिंपल है। एक बार में पूरे ऐप की जो जितनी भी इस ऐप में अवेलेबल करेंसीज हैं सबकी लिस्ट आ जाती है। तो ऐसे में आप लोग बाइनेंस पे अपना अकाउंट क्रिएट करो और साइन अप करो और वेरिफिकेशन करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है। और उसके अलावा एक और कमाल की बात है, इस ऐप के थ्रू आप लोग जो ऑनलाइन बैटिंग साइट्स हैं उनमें भी डिपॉजिट कर सकते हो। USDT हो गया या फिर रिपल हो गया, या फिर उसके अलावा डॉग कॉइन है, ये भी आ गया है 1xBet पे। और उसके अलावा ढेर सारी गैम्बलिंग वेबसाइट है, उन पे आप लोग इससे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम लोग पहले जो है स्क्रिल और नेटेलर का एक्सचेंज करते थे, लेकिन अब से हम लोग जो एक्सचेंज करेंगे वो खाली क्रिप्टो करेंसी का करेंगे। स्क्रिल नेटेलर का काम भी चल रहा है, लेकिन अब से मेरा मेन जो टारगेट है, मेन जो फोकस है, वो इसी पे रहेगा, क्रिप्टो करेंसी पे। क्योंकि गाइस, धीरे धीरे हर चीज़ चेंज हो रही है, तो बदलाव की ज़रूरत है आपको भी और मुझे भी। तो ऐसे में अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आए अकाउंट क्रिएट करने में, साइन अप करने में, तो आप यहाँ पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा बाइनेंस ऐप का।
अगर आपको नहीं नज़र आता है, आप मेरे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट साइन अप कर सकते हो। तो गाइस उससे थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो कुछ जो है अगर आप लोगों का उसमें प्रॉफिट होता है तो कुछ रेवेन्यू वहाँ से मुझे भी मिल जाएगा, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो जो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट की हो गई है, और जिन्होंने पूरी नहीं देखी उस वीडियो को, तो अगर कभी टाइम मिले तो इस वीडियो को पूरी वॉच कर लेना, और अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। साथ ही इसके एक और एडवांस टॉपिक के ऊपर बाइनेंस के बारे में पूरा हम लोग उसको ओपन करेंगे, रिव्यू करेंगे, मैं समझाऊंगा, और उस पर कैसे ट्रेडिंग करनी है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।